उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने रोजगार के साथ नौकरियों की बौछार ला दी है, लेकिन क्या वास्तविकता में ये नौकरियां मौजूद हैं या पॉसिबल हैं? हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जो मोर्चा है उसके अध्यक्ष हैं रजत शर्मा, जो बात करेंगे इनसे, क्योंकि काफ़ी समय से इस भर्तियों को देखते आए हैं और इनके पास काफ़ी जानकारी है। रजत जी, ये बताइए कि सरकार ने जब दूसरी बनी है और कहा है कि अब हम तकरीबन 10,000 से ऊपर नौकरियां लाएंगे, 100 दिन का टारगेट दिया है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड भी उसमें है, क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बात रखना चाहता हूं कि पुनरावर्ती 5 साल सरकार को हो गए, अधीनस्थ में किसी प्रकार की कोई वारंट अभी तक निकाली नहीं है पब्लिक डोमेन में। पहली वारंट निकाली लेखपाल की, जिसका अभी तक रिटर्न नहीं करा पाए, उसके लिए पीईटी एलिजिबल कर दिया। पीईटी के बाद आज तक उसका नोटिफिकेशन क्लियर कट नहीं दिया कि कितने बच्चों को अप्लाई करना है, कितने बच्चों को नहीं करना। इसी प्रकार शिक्षा भर्ती का भी यही मामला है। 68,500 का पद 2015-16 से आज तक पेंडिंग पड़ा है और आज सर 2020, 21, 22 हो चुका। भर्तियां कोर्ट में पड़ी रहती हैं, भर्तियां सरकार की तरफ से नहीं होती हैं और सरकार निकाल भी नहीं रही है उनको। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रमोशनल बोर्ड का भी मामला है। लगभग 6,000-7,000 सब इंस्पेक्टर का वारंट आना था, लेकिन वो भी अभी तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है युवाओं के आगे। इलाहाबाद में रह के लड़के, लखनऊ में रह के लड़के काफ़ी तैयारी करते हैं सर, अपने घरों से पैसा लेके, और किसान गरीब मजदूरों के बच्चे होते हैं वो तैयारी करते हैं सर। मैं भी एक छात्र हूँ और उसी दुविधा से मैं भी गुजर रहा हूं सर। बच्चों के आगे किसी प्रकार का कोई आश्वासन दे दिया जाता है कि इस सरकार में, अगली सरकार में, सर सरकारें आती जाती रहती हैं, नौकरियां आती नहीं। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जब बना और उसके बाद आप सरकार कह रही है कि हम लगातार जो है नौकरियां देंगे, सेवा चयन बोर्ड भी कह रहा है हम 20,000 नौकरियां निकालेंगे, तो क्या लग रहा है कि किस तरीके के ये वादे हैं? सर, अभी यूपीपीएससी में भी देखिए, आपको बताना चाहूँगा, ये आई थी स्टाफ नर्स ग्रेड की भर्ती। पहली चीज़ तो जो ऑफिसर्स बैठे हैं, जो नोटिफिकेशन को निकालते हैं, सरकार की अगर मंशा भी होती है, सरकार निर्देशित भी करती है सचिवों को कि आप ये आवेदन निकालें या बच्चों के लिए, तो वो नोटिफिकेशन को ऐसा मिसमैच कर देते हैं कि बच्चे उसको फुलफिल नहीं कर पाते इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, और इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ऐसा तोड़ मरोड़ के रखा जाता है कि बाद में वो भर्तियां कोर्ट में आके जरूर फंसती हैं। 99% लोग कोर्ट की तरफ, क्योंकि नोटिफिकेशन क्लियर कट नहीं होता है। सरकार की अगर चाहती भी है उसको करना, तो ये जो बीच के आला अफसर बैठे हैं ये उसको इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते। अधीनस्थ का भी यही मामला है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी विगत 2016 से लेकर आज 22 आ गया, 5 साल में एक भी रिक्रूटमेंट, मैं नाम लेके बता सकता हूँ, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार, उर्दू अनुवादक, लैब टेक्नीशियन, गन्ना पर्यवेक्षक, इनकी भर्तियां लगभग 2016 से पेंडिंग है और आज तक 2022 आ गया। कुछ भर्तियां कंप्लीट हो पाई हैं उसमें से लगभग, लेकिन आज भी लगभग 25 से लेकर 32 वैकेंसियां आज भी पेंडिंग है। युवा विकास दल अधिकारी, ऐसी ना जाने कितनी वैकेंसियां हैं, मैं बाय नेम बता सकता हूं क्योंकि मैं इस अभ्यर्थी हूं और मैं खुद तैयारी करता हूं, तो मैं इसके बाद। क्या अब भर्ती बोर्ड तो 2016 तक तैयारी हुआ, एक तरीके से हुआ, उसके बाद जो भी, अब आपको लगता है कि क्या वाकई में भर्ती नहीं हुई है या हाँ कि मिली है? चूंकि बोर्ड है तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि नहीं मिल सकती? नहीं सर, मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहूँगा, एक भी वारंट पुनरावर्ती 5 साल में अभी तक आयोग द्वारा निकाला नहीं गया है। निकाला गया है तो बस एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको पेट बोलते हैं, उसकी परीक्षा कराई गई, कंडक्ट कराई गई और उसका पेपर भी आउट हो गया। उसमें भी 10 तरीके की FIRs हैं, मिसमैच है और कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके, वो परीक्षा भी अभी तक इन्होंने ठीक से कराई नहीं। लेखपाल का नोटिफिकेशन भी क्लियर कट नहीं है कि किस एलिजिबिलिटी पे पेट वालों को बुलाएंगे, किस एलिजिबिलिटी पे नहीं बुलाएंगे। बच्चा तैयारी कैसे करे वो समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड ही नहीं किया है सरकार ने, और सरकार की गलती नहीं है इसमें, बोर्ड की गलती है सर। बोर्ड, मैंने आपको पहले बताया कि वो कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे पैदा कर देता है कि नोटिफिकेशन को तोड़ मरोड़ के रखता है, तो बच्चों को पता ही नहीं होता है। और सर बोर्ड कोई भी, मतलब आप 5 साल से मैं RTI है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता हूँ उस RTI में कि 5 साल से कोई विगत भर्ती हुई ही नहीं है प्रदेश के अंदर। पुनरावर्ती सरकार की जो वैकेंसियाँ थी वो 2018 तक चली है, उसके बाद 2 साल से कोई नई भर्ती पब्लिक डोमेन में नहीं रखी गई जिसे बच्चे भर के फॉर्म को आवेदन कर सकें। क्या पुरानी भर्तियां भी ऐसी हैं जो पेंडिंग है, जिनको कुछ किया जाना है? चूँकि जब हमने बात की है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से, उन्होंने कहा कि हम पुरानी भर्तियों को भी निकालने वाले हैं और नए पद भी अब हम सृजित करने जा रहे हैं। जी, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, मैं पुनरावर्ती भर्तियों के नाम आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ। जूनियर असिस्टेंट 2019 अभी तक भर्ती नहीं किए गए, उसमें बचे, उसका प्रकरण अभी चल रहा है, प्रचलित है, लेकिन कब वो कराएंगे उसका रिक्रूटमेंट पता नहीं है। जूनियर इंजीनियर, उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं, उसका रिटर्न होगा या नहीं होगा। उसके बाद में आती है युवा विकास दल अधिकारी की वैकेंसी, 2019 में निकली थी, आज तक उसका रिक्रूटमेंट हो नहीं पाया। उसके बाद कई और प्रकार की वैकेंसियाँ हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है जो निकाली गई थी सन 2016 में, आज 2022 है, उसका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा पाया है बोर्ड। किस प्रकार कहते हैं, बोर्ड के सचिव जी बैठे हुए हैं वहाँ पे,
प्रवीण कुमार जी कि इसको हम कंडक्ट करा लेंगे। उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं मुझे लगता है, जबकि उनको बाय हैंड गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ दिया है कि आप अपने स्तर पर चेयरमैन को ये अधिकार है कि वो किसी भर्ती का निस्तारण कर सकता है, लेकिन वो एक उसमें जिम्मेदार व्यक्ति के होने के साथ साथ कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं कि इस भर्ती को कब कंप्लीट कराना है, कब नोटिफिकेशन निकालना है। कितने बच्चे इस पे फर्क पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है? कितने बच्चे होंगे उत्तर प्रदेश? सर, प्रदेश में कम से कम 5 से 8 लाख युवा जो है तैयारी में लगा हुआ है। हर साल युवा ग्रेजुएट हो रहा है, 12th पास हो रहा है, युवा जाएगा कहाँ? जो इतना युवा पास होके पढ़ रहा है या तो स्कूल कॉलेजेस फीस ले रहे हैं, उनसे वो पढ़ाई कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी बच्चे तैयारी में लगे रहे बेचारे, लेकिन प्रदेश के अंदर कोई नोटिफिकेशन उनको अन्य प्रदेशों में फिर भी निकल रहा है सबऑर्डिनेट सर्विसेज के थ्रू, लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सर बताइए, क्या कोई पेंडिंग्स हैं ऐसे जो कोर्ट में भी चल रहे हैं, मामले ऐसे भी हैं क्या? जी सर, मैंने आपको पहले बताया कि नोटिफिकेशन को तोड़ मरोड़ के जब कमीशंस रखते हैं, जैसे कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग लिया कि कंप्यूटर में मुझे डिप्लोमा चाहिए, ऐसे लिख के दिया, तो कंप्यूटर में डिप्लोमा अब CCC भी है, O लेवल भी है, इसका क्लैरिफिकेशन हो नहीं पाता है। इस वजह से जो लोग CCC किए होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, जो O लेवल किए होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, जो BTech कंप्यूटर साइंस किए होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, तब भर्तियां फिर कोर्ट में आती हैं। द गवर्नमेंट शुड हैव बी क्लियर नोटिफिकेशन इन पब्लिक डोमेन। गवर्नमेंट को साफ सुथरा स्पोकेबल नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को साफ साफ रखना चाहिए, जिससे बच्चे उसे भर सकें और आवेदन कर सकें और उसे परीक्षा में बैठ सकें। आप अधिनियम सेवा चयन के मोर्चा के भी अध्यक्ष हैं, कई स्टूडेंट के साथ में रहे, तो ये भर्ती निकाली सरकार ने, आपको क्या लगता है किस तरीके की भर्ती? अब क्या ये सिर्फ वादा है क्या? अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 100 दिन में हम 10,000 विज्ञापन निकालेंगे और बोर्डो को भी आदेश है। सर, कई बार मैंने बोला आपको कि सरकार की मंशा साफ भी होती है कि भर्तियां हों, लेकिन ऐसे आला अधिकारी ऐसे फंसा देते हैं इन मामलों में, भर्तियों को ऐसे अटका दी जाती हैं, नोटिफिकेशन क्लियर नहीं दिए जाते हैं, जिससे बच्चे भर नहीं पाते हैं और उनको टहलाते रहते हैं कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा। अधीनस्थ तो मतलब सबसे मैं बोलना चाहूँगा, मतलब आपके चैनल के माध्यम की सबसे खराब आयोग अगर इस वक्त कोई है तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। बच्चों के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है, उनके कैरियर के साथ, और पूरी तरीके से कोई भी भर्ती उन्होंने ज़मीनी स्तर पे आज तक पूर्ण नहीं करा पाए हैं, 16 से लेके 22 तक। जी धन्यवाद। तो ये रजत शर्मा है जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड मोर्चा है, उसके अध्यक्ष भी हैं, कई स्टूडेंट इनके साथ हैं। ऐसे में साफ तौर से मानना है कि सरकार की मंशा तो भर्तियां निकालने की है, और कहीं ना कहीं जब वो बोर्ड में भर्तियां जाती है तो नोटिफिकेशन ऐसा जारी कर दिया जाता है जिसकी वजह से बच्चे उस टेक्निकली पॉइंट पे फंस जाते हैं और वो भर्ती कहीं ना कहीं कोर्ट में आके फंस जाती है या अन्य कहीं। इस वजह से भर्ती पूरी नहीं हो पाती और बच्चे लगातार इसके पीछे, भर्तियों के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे में जिस तरीके से सरकार अब ये भर्तियाँ निकाल रही है तो उसको इन दोनों जगह पर जवाबदेही बनती है कि आखिर किस तरीके से बच्चों को नौकरी मिले उत्तर प्रदेश में। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।